नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश गौड़ SSS हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि की के सिंगल्स के लिए जो सिंगल हैं या अपने आप को किसी भी रीज़न से सिंगल मानते हैं उनके लिए करेंगे। ये रीडिंग जनरल होगी, तो जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जितनी जिस पर रेजोनेट होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे कि कैसा रहा है, प्रेजेंट करंट एनर्जी। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि क्या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई नया लवर, नया प्रेमी अगर आ रहा है तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी। और जिस कोई आपका पुराना पर्सन जिसे आप ऑलरेडी जानते थे या आपके साथ रिलेशन में थे या दूरियां बन गई हैं किसी रीज़न से भी, तो क्या ऐसा पर्सन भी आपकी उसमें आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी और गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि लिब्रा की जो है रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। टेम्परेंस, तो आप कहीं ना कहीं अप एंड डाउन आपकी चीज़ें रही हैं, बैलेंस नहीं बन पाया है आपकी चीज़ों में, आपके रिश्ते में, आपके जॉब में। तो जिस चीज़ के लिए भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे हैं उसी में ही शायद कहीं ना कहीं आप ने इम्बैलेंस महसूस किया है। तो अगर आप अपने टेम्पर पर, अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए आप बैलेंस बनाया है लाइफ में, तो जो रिसेंट पास्ट है वहाँ कहीं ना कहीं जो बहुत लंबे समय से इम्बैलेंस हो रहा था, चीज़ें बैलेंस नहीं बन पा रही थी, स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल चल रहा था चीज़ों में, तो कहीं ना कहीं वहाँ आप बैलेंस बनाते दिखाई दिए हैं, चीज़ें कामयाब होती दिखाई दी हैं और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी मिलती दिखाई दी हैं। अगर आपने अपने टेम्पर पर, अपने गुस्से पर, अपने एंगर पर कंट्रोल किया है, जो आप नहीं कर पा रहे थे, आप काफ़ी बहुत जल्दी गुस्से में हो जाते थे, नाराज़ हो जाते थे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपने बैलेंस बनाने की कोशिश की है। जो चीज़ें ख़राब हो गई थी या रिश्ते में दरार आ गई थी वहाँ बैलेंस बनता, स्टेबिलिटी बनती दिखाई दी है। जो रिसेंट करंट एनर्जी है, जो रिसेंट पास्ट आपका रहा है, वहाँ पर जो इम्बैलेंस था, जगलिंग फेज में थे, जिग जैग कर रहे थे, स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, वहाँ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ चीज़ें ठीक होती नज़र आ रही है कि आपका जो रिसेंट पास्ट है वो दुविधाओं परेशानियों से गुजरा था, लेकिन रिसेंट में आपने कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी महसूस की है, चीज़ों को ठीक किया है, हील किया है। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी लिब्रा के लिए। प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या रहने वाली है, या 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट की जो आपकी एनर्जी है वो नेगेटिव दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं कोई वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, स्ट्रेस, एंजाइटी, परेशानी, दुविधा जो बहुत लंबे समय से आप महीनों से या सालों से या बहुत दिनों से आप जिस परेशानी से, जिस दुविधा से गुजर रहे थे, वहाँ फिर से आप की जो करंट एनर्जी है बता रही है कि वहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आपने ये डिसाइड कर लिया है, ये भी हो सकता है कि क्योंकि एक कार्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो ये भी हो सकता है कि जिस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, परेशानी दुविधा से, उन चीज़ों से आप लड़ रहे थे इतने लंबे समय से, तो आपने मन बना लिया, विचार बना लिया है कि उन चीज़ों को से आप छुटकारा पा लेते हैं, उन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, उस लड़ाई फाइट्स को ख़त्म कर देते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ बैलेंस भी आता दिखाई दे रहा है। जो
ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल चीज़ों में चल रहा था। तो जो रिसेंट पास्ट है वो आपका बता रहा है कि उन दुविधाओं से, उन परेशानियों से कहीं ना कहीं आप बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन चीज़ों को छोड़ते हुए सोच लिया, ठान लिया कि बहुत हो चुका ये लड़ाई झगड़ा, ये फाइट्स, ये ड्रामा, ये कॉन्फ्लिक्ट्स, अब इन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो आगे के कार्ड बताएंगे कि क्या रहने वाला है। जो अगर कोई आपकी लाइफ में कोई नया लवर आ रहा है, नया प्रेमी आ रहा है या नया प्यार आ रहा है, तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़। लिब्रा की लाइफ में अगर कोई नया पर्सन आ रहा है तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी। एट ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, आपके साथ वो स्टेबल होना चाहता है। उनको लग रहा कि आपके साथ ही उन्हें स्टेबिलिटी मिल सकती है। या फिर ये भी हो सकता है कि अभी आप किसी प्यार में नहीं जाना चाहते, किसी रिश्ते में नहीं जाना चाहते। आपको लग रहा है कि जब तक आप किसी कोई जॉब नहीं कर लेते, कोई बिजनेस नहीं कर लेते, बिजनेस एडवेंचर वगैरह पर आप जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पैसा नहीं कमाएंगे, तो जब तक आप स्टेबल नहीं हो सकते। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप पैसा बनाने के लिए अपने आप को स्टेबल करना चाह रहे हैं कि सबसे पहले जब तक आप पैसा नहीं कमाएंगे, आपके पास धन दौलत नहीं होगी, तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप महसूस कर रहे हैं कि जितना एनर्जी डालेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। तो कई केसेस में आप पैसे के लिए भी आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, और कई केसेस में आप उन पर्सन के साथ डील करना चाहते हैं जिनके साथ आप अपने आप को स्टेबल महसूस करते हैं कि अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाता है तो आप उनके साथ घर बनना, घर बसना, खुशियाँ होना, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं। तो देख लेते हैं कि अगर कोई पुराना पर्सन आपकी लाइफ में था तो क्या वो वापस आ रहा है। कोई पुराने लवर की या पुराने पर्सन की एनर्जी आपकी लाइफ में इन दिनों में कैसी रहेगी। टेन ऑफ वॉन्ड्स। फिलहाल के लिए नहीं लगता कि कोई पुराना पर्सन आपके पास वापस आ रहा है, क्योंकि उनको ये रिश्ता बोझ लग रहा है, बर्डन लग रहा है। उनको लग रहा है कि जब से ये रिश्ता बना है उनके लिए परेशानियां खड़ी हो गई हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, ये रिश्ता उनके लिए स्ट्रेसफुल हो गया है, एंजाइटी आ रही है, इस रिश्ते से परेशानी हो रही है, दुविधा हो रही है। तो वो इस बर्डन को, इस बोझ को सहन नहीं कर सकते फिजिकली और मेंटली। अगर इस रिश्ते में वापस आएंगे तो वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो अभी नहीं लग रहा है कि कोई भी जो पास्ट का बंदा जो आपसे डील कर रहा था तो वो अभी आपके पास वापस आने की सोच रहा है। अभी उन्हें ये रिश्ता बर्डन दिखाई दे रहा है, बोझ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए वो अभी लाइफ में पहले अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो पैसा कमाएंगे, किसी जॉब एडवेंचर, किसी बिजनेस एडवेंचर के लिए काम करेंगे तो खुशियाँ आ सकती हैं उनकी लाइफ में, तभी रिश्ता आगे बढ़ सकता है, तभी वो किसी के साथ स्टेबिलिटी महसूस कर सकते हैं। तो तभी उनकी लाइफ में बैलेंस आएगा, खुशियाँ आएंगी। तो शायद कहीं ना कहीं अभी वो पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए काम करना चाह रहे हैं। अभी किसी लव के चक्कर में वो नए या पुराने किसी भी लव में नहीं आना चाह रहे। कुछ केसेस में आना चाह रहे हैं लेकिन ऑलमोस्ट सोच रहे हैं कि पहले पैसे पर अपना ध्यान देना चाहिए।
लड़ाई झगड़े को, जो पास्ट में चल रहा था, उन सब चीज़ों को ख़त्म करते हुए पहले अपने आप को, खुद को वो स्टेबल करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने पैरों पर, अपनी जिम्मेदारियों पर खड़ा होना चाह रहे हैं। और कुछ केसेस में हो सकता है कि ये गाइडेंस के लिए, पेज ऑफ कप्स गाइडेंस के लिए आया है कि कुछ केसेस में जो लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो हो सकता है कि वो आपके साथ फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। कोई नया पर्सन हो सकता है, ये नई एनर्जी हो सकती है, नया पर्सन हो सकता है, लेकिन ये इमैच्योर एनर्जी है। तो अब ये मैच्योर नहीं हुई है, आपको जंप नहीं लगाना है, कूदना नहीं है। एक बिगनिंग, एक शुरुआत आप कर सकते हैं। समय लगेगा, वक्त लगेगा, धीरे धीरे करके सोच समझ कर घूमिए फिरिए, डेट्स पर जाइए, पार्टीज़ में जाइए और एक दूसरे को समझिए, तभी आप आगे बढ़िएगा। एकदम आपको जंप नहीं लगाना है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं। यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि ये एनर्जी जो है ये नई है, लेकिन इमैच्योर है, अभी ये मैच्योर नहीं है। तो एज डिफरेंस भी इधर हो सकता है। और बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ भी एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत दर्शा रहे हैं। यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप घूमेंगे फिरेंगे, एक दूसरे को समझेंगे और शुरू इस रिश्ते को करेंगे, तो आपकी लाइफ में खुशी आ सकती है। लेकिन इमैच्योर एनर्जी होने के कारण समय लगेगा, वक्त लगेगा। जब तक एनर्जी मैच्योर नहीं हो जाती, आप एक दूसरे को समझ नहीं लेते, तब तक आपको रिश्ते में नहीं जाना है। आप तब तक एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है वीडियो बनाने में। अच्छा लगता है तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।